दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह की पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज फिर से एक बार आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे। आज बाइबल पढ़ने की तरीका के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है ये तरीका आपके लिए या आपको जानना जरूरी है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो। दोस्तों बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो बाइबल पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और आप में से भी हो सकता है आप भी पढ़ रहे हों, लेकिन बहुत सारे लोग सही तरीका को नहीं जानते और इस कारण से बहुत सारे लोग पूछते ही रहते हैं कि हम बाइबल को किस प्रकार पढ़ें, बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। हो सकता है आपके पास भी ये क्वेश्चन हो या आपको भी कोई पूछ रहा हो, क्या आप बताएंगे, क्या बताए होंगे। बहुत सारे लोगों का जवाब भी दिए होंगे और ना भी दे सके होंगे। दोस्तों आज इनके बारे में ही बात करेंगे। पहला तरीका के बारे में बात करते हैं। बाइबल जो पढ़ने का पहला तरीका है वो है नियमित पढ़ें। नियमित रूप से बाइबल को पढ़ें। नियमित पढ़ने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे। आज आपने पढ़ा बाइबल को और कल आप नहीं पढ़ें, परसों फिर पढ़ें, फिर अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन बाद पढ़ें, फिर 3 दिन नहीं पढ़ा। इस प्रकार से अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो ये जो है बाइबल पढ़ने का तरीका नहीं है। और ये जो आप पढ़ते हैं ये हो सकता है आप पढ़ें, उस समय आपको अच्छा लगा, लेकिन आप इस बात को जो आपने पढ़ा आपके दिमाग में नहीं रहता होगा, वो आप भूल जाते होंगे। इसीलिए बाइबल पढ़ने का जो एक बेस्ट और अच्छा जो तरीका है वो है बाइबल को नियमित पढ़ें, हर दिन पढ़िए। आप समय बांध सकते हैं, सुबह के समय उठने के बाद आप बाइबल को पढ़ सकते हैं या शाम के समय में आप पढ़ सकते हैं। मतलब रेगुलरली पढ़िए। आप जो पढ़ते हैं उसको भी आप याद कर पाएंगे और आप जो है समझ पाएंगे। ये है पहला तरीका, नियमित पढ़ना। नियमित पढ़ेंगे तो आपका ही अच्छा होगा, आपका ही फायदा होगा। दोस्तों जब भी बाइबल पढ़ेंगे आप समय बांध लीजिए, नियमित बाइबल को पढ़िए। और वो आगे हम देखेंगे दूसरी तरीका क्या है? दूसरी तरीका है आनंद से पढ़ें। जी हाँ, आपने सही सुना, बाइबल को जो है आनंद से पढ़ें। कोई लोग क्या करते हैं कि बाइबल को निकाल लेते हैं और उनके दिमाग में एक चीज़ भरा रहता है कि हमें बाइबल पढ़ना है और 2 चैप्टर को पूरा करना है। पूरा वही दिमाग में है, 2 चैप्टर कैसे पूरा होगा। अब रट्टू तोता की तरह आप लगा दिया है, पढ़ रहा है। ऐसा में क्या है कि आपका जो बाइबल जो आप पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा तो आपका दिमाग में एक टेंशन भरा हुआ है कि 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। हर दिन पढ़ता है कुछ लोग, लेकिन एक दिमाग में भर के रखते हैं कि हमें 2 चैप्टर पढ़ना है। इसी बात को जो है आपके अंदर में रहता है और आप जो बाइबल को जो वचन आप पढ़ रहे हैं ये आपके अंदर में वो नहीं रह पा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हैं और जिसको आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं और जो आप याद भी नहीं रख पाएंगे। बाइबल पढ़ने का दूसरा तरीका है आनंद से पढ़ें। जब भी कभी आप पढ़ाई करते होंगे या आप स्टूडेंट अगर आप पढ़े हैं किसी स्कूल में, तो आप देखिए अगर आप टेंशन को लेकर पढ़ेंगे तो आप एक भी नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन उसी जगह में अगर आनंद से पढ़ेंगे, खुशी आनंद से अगर जब पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी बात को आप याद कर पाएंगे और आपको आसान लगेगा। तो बाइबल को भी पढ़ने का एक तरीका है आनंद से पढ़ें। पहला तरीका था आप इसको जो है नियमित रूप से पढ़ें, रेगुलरली। और दूसरी तरीका क्या है? आप आनंद से पढ़ें बाइबल को। और हम तीसरी तरीके को जानेंगे और तीसरा तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है प्रार्थना पूर्वक बाइबल को पढ़ें। बाइबल पढ़ने का बहुत ही एक महत्वपूर्ण तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है वो है प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। मतलब जब कभी भी आप बाइबल को निकालें पढ़ने के लिए या पढ़ना चाहते हैं या चैप्टर कोई भी बुक आपने खोला है तो उस बाइबल को जो है आप उससे पहले आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो हम पढ़ रहे हैं इसको समझने का जो हमारा बुद्धि है वो खोल दीजिए, हम जान पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन में इसको जो है हम अपने रख पाएँ। आप इस तरह प्रार्थना करके पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल जो है, पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की
प्रकाशना के द्वारा लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए आपको पढ़ने के समय में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ये तभी मिलेगा जब आप पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो कोई लिखता है किसी भी चीज को, अगर उस लिखा हुआ बात को अगर कोई पढ़ता है और उसके बारे में अच्छा से जानकारी लेना चाहता है तो वो तभी ले पाएगा जब वो व्यक्ति उसके पास जाता है और उससे बात करता है या वो उसको समझाता है, तब वो अच्छी तरह जान पाएगा। सेम उसी प्रकार है, पवित्र बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और जब पवित्र आत्मा आपको सिखाता है तब आप अच्छी तरह जान पाते हैं और अपने जीवन में भी जिसको आप रख पाते हैं, याद कर पाएंगे। ये तीसरा तरीका है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और आगे हम देखेंगे चौथा तरीका की बात करें तो चौथा तरीका है मनन पूर्वक पढ़ें। जी हाँ, ये भी बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। मनन पूर्वक मतलब कैसे, हम कुछ लोग को देखें कि कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की तरह पूरा एकदम लगा रखे हैं, ट्र कर रखे, पूरा पढ़ के पढ़ते जा रहा है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में मनन कीजिए। आप मनन करेंगे तो आपको जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जो आप पढ़े हैं इनके बारे में आप जानेंगे और आप उसको समझेंगे, और इस प्रकार से आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप याद भी रख पाएंगे और आपके लिए लाभदायक भी होगा। तो ये था एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका, जिसको चौथा तरीका के चौथे तरीका के बारे में मैंने आपको बताया। और दोस्तों आगे हम और एक तरीका आप लोग के बीच में रखना चाहते हैं, वो है प्रेम पूर्वक पढ़ें। जी हाँ, ये प्रेम पूर्वक बाइबल को पढ़ना है। किस प्रकार पढ़ेंगे, प्रेम पूर्वक क्या, कैसा प्रेम पूर्वक पढ़ें? एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल मैं आप लोग के बीच में रखूंगा। मान के चलो आप किसी का लेटर पढ़ रहे हैं, मान के चलो आपका प्रिय कोई हो जो आपको लेटर भेजता है, तो आप उसको किस प्रकार पढ़ते हैं? प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं। एक अंदर में वो प्यास है, प्रेम है उसके प्रति, आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छी तरह उसको समझ पा रहे हैं। बाइबल को भी आप प्रेम पूर्वक पढ़िए, आपको समझ आएगी और आप परमेश्वर के बारे में और जान पाएंगे। और दोस्तों आखिरी जो तरीका है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, वो है समझ बूझ कर पढ़ें। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, इंपॉर्टेंट है, प्रभावशाली तरीका है। समझ बूझ कर मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझिए, क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप नहीं समझ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं तो आपने जो पढ़ा वो क्या है? इसीलिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ बूझ कर पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, जो आपके लिए तभी लाभदायक होगा। तभी आप बाइबल को जो है और अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इस तरह आप परमेश्वर के वचन की गहराई को जान पाएंगे और आपका संबंध परमेश्वर से सही रहेगा। सो दोस्तों, ये था बाइबल पढ़ने का तरीका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीका को आप अपनाएंगे तो आप बाइबल को और अच्छी तरह की तरीके से जान पाएंगे। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके बीच में 6 तरीका को मैंने रखा। इस 6 तरीकों को यदि आप इस्तेमाल करते हैं या इसको आप लागू कर रहे हैं बाइबल को पढ़ने में, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप परमेश्वर के वचन को और गहराई जान पाएंगे और परमेश्वर के वचन को जानकर आप परमेश्वर से गहरे रिश्ते को बनाकर रख पाएंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस।